नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान होते हुए ही सारी की सारी सियासत जो है वो अलग तर्ज पर चली गई है। फिलहाल की स्थिति हम आपको अगर बताएं तो जन सुराज से प्रशांत किशोर ने अपने लिस्ट जो है यानी उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो लोगों के सामने साझा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जो है वो लोगों के सामने साझा कर दी है। लेकिन जो बिहार की दो बड़ी गठबंधन है यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बात करें तो इन दोनों में अभी तक जो है वो सीटों को लेकर के पेचे फंसी हुई है। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि 17 अक्टूबर ही वो तारीख है जब पहली सूची का जो नामांकन है, पहले दिन के चुनाव का नामांकन पूरा हो जाना है, ये प्रोसेस पूरा हो जाना है। लेकिन अभी तक ना एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है और ना ही महागठबंधन की तरफ से। महागठबंधन की ओर अगर देखें हम तो वीआईपी और भी कई सारी जो पार्टियां हैं उन सारी की वजह से कांग्रेस और तेजस्वी यादव को अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ रही है। यानी सीट का जो ये सामंजस्य है ये अभी तक पूरी तरह से बरकरार होकर सामने नहीं आया। लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के घर के बाहर किस तरीके से लोगों की लाइनें लगी हुई है एक टिकट के लिए। यानी अभी तक मान करके चले तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के सारा कुछ पुख्ता नहीं हुआ है। लेकिन अगर आरजेडी के अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो शक्ति यादव ने कई बार अपनी बातों में कहा है कि भाई हमारे तरफ तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपको बात करना है तो एनडीए में जाके कीजिए। और अगर एनडीए की ओर एक नजर डाले तो एनडीए में दो बड़े गुट जो हैं जदयू और बीजेपी, ये लोग जो है वो अपने अपने सीटों को लेकर के कहीं से भी किसी असमंजस में नहीं है। लेकिन जो बाकी के तीन गुट हैं एनडीए के, अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की और चिराग पासवान की, तो यहीं पर पेच फंसता नजर आ रहा है। चिराग पासवान जो है लगभग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर कह दिया है कि भाई उन्हें 15 सीटें चाहिए। और अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने 22 से 24 सीटों की मांग जो है वो सामने रखी है गठबंधन के। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अगर खास तौर पर देखा जाए तो उन पर पहले भी बीजेपी कई बार दांव लगा चुकी है और उस पर हार चुकी है। 2015 के चुनावों की अगर बात करें तो उसमें उन्हें 23 सीटें मिली थी गठबंधन की ओर से, लेकिन उस पर उन्होंने मुश्किल से 3 या 4 सीटों पर ही अपना कब्जा जमाया था, बाकी सारे हार गए थे। अभी हालाना मौजूदा हालात आपको बताएं तो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जब लड़े थे सांसद के पद के लिए तो वहां से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए बीजेपी जो है वो इस बार कुछ असमंजस में दिखाई दे रही है कि उपेंद्र कुशवाहा पर कितना दांव लगाया जाए। और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कम सीटों को लेने के लिए मान नहीं रहा है। कारण है जनाधार। वो सदा ही बताते रहे कि कुशवाहा समाज में जो उनका आधिपत्य है वो एक बड़ी स्थिति में है और यही कारण है कि बीजेपी उन्हें खो नहीं सकती है अपने गठबंधन से। वहीं दूसरी ओर अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो मछुआरा समाज का जो है एक बड़ा जनाधार जो है वो जीतन राम मांझी के सपोर्ट में है और यही कारण है कि बीजेपी जीतन राम मांझी का हाथ नहीं छोड़ना चाहती है। अब जिन्हें 5 पांडव कहा जाता है बिहार में, जदयू, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हम और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये 5 पांडव जो हैं ये एक दूसरे के साथ ही अगर एकता से नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो लगातार महागठबंधन की ओर से तीर चल रहे हैं, निशाने चल रहे हैं इन पे कि भाई उनकी तरफ जो है वो पेच फंस रहा है, गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। अब कितनी सीटों पर ये जो सामंजस्य है ये बैठता है, कितनी सीटों पर ये समीकरण जो है वो सही तरीके से बैठ करके सामने आता है। और चिराग पासवान की अगर बात करें खास तौर पे तो माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो अपनी सीटें लेकर के खुश हो चुके हैं, उनकी सारी शर्तें भी मान ली गई हैं। अब देखना बड़ी बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किसके खाते में कितनी सीटें गिरती है,
कितनी सीटों पर कौन विजय दिखाता है और क्या इस बार बिहार में एनडीए जो है वो 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दे रही है, वो कितना ज्यादा सटीक बैठता है, ये जो है इसका न्याय तो बिहार की जनता करेगी। लेकिन बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।